नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 16 अगस्त 2020 भुवन भास्कर अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़कर स्वराशि अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आत्मा के कारक सूर्य, पिता के कारक सूर्य, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के कारक सूर्य, उच्च सरकारी नौकरी के कारक सूर्य, सूर्य के प्रभाव का वर्णन जितना किया जाए कम है, क्योंकि हमारे दिन का प्रारंभ ही सूर्य से होता है। जन्म कुंडली में अगर सूर्य का प्रभाव शुभ हो तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता हासिल होती है, और सूर्य अगर कमजोर हो, पीड़ित हो, तो फिर जातक को मान सम्मान में कमी, जातक के माता पिता को कष्ट होने लगना, नेत्र से संबंधित परेशानी, नाना प्रकार की परेशानियां, ऐसा जातक चाह करके भी उन सफलताओं को हासिल नहीं कर सकता जो बाकी जिनकी कुंडली में सूर्य बली हैं, उनके लिए बिल्कुल आसान हो जाती है वो सफलता। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर हैं, सामान्य सी सफलता भी उनके लिए मुश्किल हो जाती है। 16 अगस्त 2020 को सायंकाल 7:30 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़कर अपने स्वगृह चले जाएंगे, जहां उनका संचरण 16 सितंबर 2020 तक के लिए होगा। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए भुवन भास्कर का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, इस विषय पर हमारी चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपको बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। और आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। गोचर का प्रभाव जानने के लिए आप किसी भी लग्न के हो कोई मायने नहीं, आपका लग्न कोई भी हो सकता है। गोचर के प्रभाव को जानने के लिए जिस ग्रह के गोचर की चर्चा चल रही है उस ग्रह का अंशबल कितना है आपकी जन्म कुंडली में, उस ग्रह का बलाबल और किस भाव में बैठा है वो ग्रह, यह बात सबसे ज्यादा विचारणीय होती है। सूर्य की बात चल रही है और अगर आप कुंभ लग्न के हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि सूर्य आपके लिए प्रभाव देने वाले ग्रह नहीं है। आप मकर लग्न के हैं तो ऐसा नहीं है कि सूर्य का प्रभाव आप विचार नहीं करेंगे, और ऐसा नहीं कि सूर्य का गोचर आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा ना। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बली हैं तो आप किसी भी लग्न के हैं हो, आपको सूर्य का लाभ मिलेगा। और विशेषकर इस बार का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है, क्योंकि सूर्य सिंहस्थ होंगे, सिंह राशि में होंगे। चलते हैं, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए अगर हम देखें तो सूर्य का गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। सीधी सी बात है, स्वगृह में पंचम भाव में सूर्य का होना बहुत बढ़िया है। पहले तो अपनी राशि में है ये, और वो भी मेष राशि के जातकों के लिए, चूंकि मंगल का भी परिवर्तन होने जा रहा है 16 को ही, तो मंगल खुद की राशि में होंगे और सूर्य पंचम में। आपके लिए तो जबरदस्त स्थिति बनने जा रही है, हर प्रकार से यह गोचर बढ़िया है। हां, गर्भवती महिलाओं के लिए जरूर थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होगी, लेकिन बाकी सभी लोग जो सरकारी नौकरी में हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, जो खुद का व्यापार करते हैं, शासन और प्रशासन से अगर आपका संबंध है तो कहना ही नहीं यह गोचर आपके लिए कितना बढ़िया फल देने वाला है। गर्भवती महिलाओं को बता दूं, थोड़ी भी लापरवाही आपसे नहीं होनी चाहिए, सावधानी रखिए। और सावधानी लोग पूछते हैं कैसी, बस डॉक्टर की देखरेख में रहिए। जो भी कार्य आप चाहते हैं सभी कार्य बड़ी सफलता के साथ पूर्ण होने वाले हैं। आर्थिक मामलों में भी यह सूर्य जबरदस्त स्थिति उत्पन्न करेंगे, धनागमन होने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। विशेषकर सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि अब मंगल का जब मैं प्रभाव आपको बताऊंगा तब समझ में आएगा कि मंगल आपके लिए अपना क्रोध वाला प्रभाव लाएंगे और सूर्य पंचम में स्वराशि के हो जाएंगे, सो अभिमान भी थोड़ा जागृत हो जाएगा। तो जरा सोचिए कि अभिमान भी जागृत हो जाए और क्रोध भी आए तो फिर परेशानी हो जाएगी।
सो मेष राशि के जातकों को किसी क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी, सिवाय एक के अहंकार से दूरी बना करके रखिएगा, क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा। बाकी हर क्षेत्र आपके लिए बढ़िया है। ये अगला आने वाला कम से कम सूर्य का गोचर तो आप भरपूर आनंद उठाइए, आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। भुवन भास्कर को बस अर्घ्य प्रदान करते रहिएगा और समय मिले तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कम से कम रविवार के रविवार तो अवश्य करिए और पिता का सम्मान करते रहिएगा। यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। वृषभ की अगर हम बात करें तो वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में होने जा रहा है यह गोचर। देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको विचार जरूर करना होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य का ये जो गोचर होने जा रहा है, मंगल राशि परिवर्तन करेंगे जब मैं बताऊंगा, वो आपके 12वें हो जाएंगे तो व्ययाधिक्य होगा और सूर्य चतुर्थ भाव में होंगे। तो चतुर्थ भाव में बैठकर कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी तो लाएंगे। और वो परेशानी कैसी? घर में कलह होगा, इसके अलावा कोई परेशानी नहीं। इसके अलावा कोई परेशानी नहीं। आपके सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं, वृद्धि होगी। सुख सुविधाओं को और बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाइए। मां की सेहत में कमी आएगी, परंतु पिता के साथ संबंधों में मधुरता, पिता का स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। पिता की सेहत में परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। अगर कड़वा संबंध था या संबंध में खराबी थी तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। आर्थिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी। धनागमन की स्थिति बनने वाली है। भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य रुका पड़ा था, विशेषकर कोर्ट कचहरी में कोई बात चल रही थी, यानी मान लिया जाए कोई जमीन इत्यादि आपने लिया और बाद में चला इस पर पहले ही कोई समस्या चल रही है, कोई केस आपने, वहां आपकी जीत होने जा रही है। जमीन या अपनी संपत्ति को लेकर जो आपने स्व उपार्जित की है, जो भी समस्या चल रही थी वो दूर हो जाएगी। इन सभी मामलों में आपको सफलता मिलेगी और व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है समय, लाभ मिलेगा। नए अवसर आपको उत्पन्न होंगे। सरकारी नौकरी वालों के लिए जबरदस्त, हर क्षेत्र से सफलता मिलने वाली है। प्रमोशन चाहते हैं या नौकरी में स्व इच्छित आप स्थानांतरण चाहते हैं, बॉस की दृष्टि आप पर होगी, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। जिनकी नौकरी नहीं है उनको तो अवश्य प्रयत्न करना चाहिए, और जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थी, उन्हें भी विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। नए अवसर आपके लिए उत्पन्न हो रहे हैं, नए अवसर आपको मिलेंगे। राजनीति से जुड़े हुए हैं, यह गोचर काल आपके लिए बहुत बढ़िया है। परंतु जनता के बीच, हालांकि समय ऐसा माहौल नहीं कि आप जनता के बीच जा सकें, पर अगर जनता के बीच होते हैं या कहीं भी ऐसे जगह से बोलते हैं जहां से लोग सुने, तो बहुत सोच समझ करके आपको बोलना होगा, आपकी बात को बाद में तोड़ा मरोड़ा न जा सके। तो वृषभ के लिए यह गोचर बढ़िया होगा। क्या क्या सावधानी? व्यय पर नियंत्रण रखना है, व्यय एक्स्ट्रा इधर उधर न हो इस बात का ध्यान रखना है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो भी परेशानी है वहां तो आपकी जीत ही है। विशेषकर स्व उपार्जित संपत्ति को लेकर के, भूमि भवन वाहन नया लेना चाहते हैं, जरूर प्रयत्न करिए। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, सफलता मिलेगी। मिला जुला करके बढ़िया है। सावधानी थोड़ी रख लेनी है, मां का सम्मान और घर का माहौल खराब न हो। क्या करना है? तो भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और पिता का खूब सम्मान, मां की सेहत का ख्याल। बस बात मिथुन की करेंगे। मिथुन के लिए तो कहना ही नहीं है, यह अनुभव की बात है कि सूर्य पराक्रम में गोचर करने जा रहे हैं। मिथुन राशि वालों को वर्तमान समय में ढैया चल रही है। देखिए कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जैसे हो सकता है मामूली अत्यधिक परिश्रम आपको लगे, ऐसा आपको प्रतीत हो कि काम ज्यादा करना पड़ रहा है। लेकिन मैंने हमेशा क्या कहा कि किया हुआ प्रयत्न, किया हुआ प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होता। भाई बंधु बांधव सबका सहयोग मिलेगा, सबसे आपको सहायता मिलेगी। विशेषकर इस समय जो विचारणीय तथ्य है वो ये कि अगर आपसे कोई शत्रुता भी रख रहा था, वो भी अब हार मान करके आपके शरण में आएगा। विचारों में थोड़ी भी उग्रता मत आने दीजिएगा। देखिए गौर करिए कि गोचर में मंगल भी उसी दिन राशि परिवर्तन करेंगे और वो चले जाएंगे लाभ भाव में। कहना ही नहीं, लाभ की स्थिति तो जबरदस्त होने वाली है। पराक्रम में होगी आपकी वृद्धि। अब ऐसा कौन सा कार्य है जो आप ठान लें और पूरा नहीं होगा? पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर विवाद, वो समस्या दूर हो जाए। कोई भी काम आपका रुका हुआ था, सरकारी काम कोई रुका हुआ था, वो काम बनने वाला है। एक काम करिएगा, पिता की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा, पिता का सम्मान विशेष रूप से करिएगा। और कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि सफलता मिले, कोई भी कार्य, तो अगर पिता जीवित हैं तो उनका आशीर्वाद ले लीजिए, नहीं है तब भी उनकी तस्वीर से आशीर्वाद ले लीजिए। समाज में आपका दबदबा बढ़ने वाला है, मित्रों से खूब सहयोग मिलेगा, मित्र भी बढ़ने वाले हैं। चहुं ओर से फायदा, किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। छोटी मोटी यात्रा वो भी आपके लिए फायदेमंद। मिला जुला करके सारे काम तो बनेंगे ही आपके बनेंगे। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। पिता के साथ संबंधों में मतभेद था, उसे दूर करने का समय आ गया है। तो मिथुन राशि वालों को मैं कहूंगा कि ढैया के इस काल में जहां मानसिक अशांति और परेशानी आपको हो रही थी, यह गोचर आपके लिए फायदेमंद होगा। विशेषकर अगर आप कर्मण्य हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं, तो तैयार हो जाइए सफलता के लिए।
पुनः नोट करिए, अगर आपका विश्वास कर्म में है, पराक्रम में है, समस्याओं से दो दो हाथ करने में है, तो यह गोचर आपका है। इस गोचर काल में आप जितना लाभ उठा सकते हो उठाइए, बाकी कोई चिंता नहीं। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, पिता का सम्मान करते रहिएगा। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्य का द्वितीय भाव में गोचर होना बढ़िया है। व्यापार में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्र, हर क्षेत्र में अद्भुत विकास होने वाला है, अद्भुत विकास होने वाला है। अब सीधी सी बात है, द्वितीय भाव में सूर्य होंगे और दशम में मंगल, दोनों के दोनों एक साथ बदल रहे हैं। मंगल का आगे बताऊंगा, लेकिन मंगल अपने प्रभाव में, नौकरी नहीं है, प्रयास करिए, विशेषकर सरकारी नौकरी। कहां कहां आपको ध्यान रखना है? वाणी, इसी वाणी से आप सम्मान पाएंगे, और अगर आपने इस वाणी का ख्याल नहीं रखा तो इसी के कारण आपका अपमान होगा। समाज में उपहास और समाज में अगर बदनामी होती है तो उसके पीछे आपकी वाणी काम करेगी, अन्यथा कहीं कोई परेशानी आनी ही नहीं है। किसी के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग, अपमानजन्य शब्द का प्रयोग बिल्कुल आपको नहीं करना है, और दूसरों का अनादर करके आप कभी सुख नहीं पा सकते। एक और बात, करीबी परिवारजनों में, कुटुंब में कोई वैचारिक मतभेद इत्यादि था, वो दूर हो जाएगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, संतान के कारण मन प्रसन्न होना, मिला जुला करके चहुओर लाभ, धन संचय नहीं हो रहा था तो धन संचय होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। हर प्रकार से यह गोचर बढ़िया है। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, जिनको हार्ट से रिलेटेड परेशानी है, वो जरा अपना ख्याल रखेंगे, विशेष रूप से खान पान का। अगर आप कर्क राशि के हैं तो मेरी एक बात ख्याल रखिएगा, आपको परेशानी होगी तब जब आप अपने खान पान का ख्याल नहीं रखेंगे। आपका खान पान बेढंगा होगा, मदिरा पान कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, माने सही कोई व्यवस्था ही नहीं है, तब आप परेशान होंगे। अन्यथा आप निश्चिंत हो जाइए और वाणी पर नियंत्रण रखिए, बाकी कोई चिंता नहीं। जो कार्य आप चाहते हैं कि हो वो होगा, जो चाहते हैं वो होगा। कुछ नहीं करना, बस भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करते रहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी समय निकाल करके रविवार के रविवार, और पिता का सम्मान करेगा, और मांसाहार मद्यपान से पूरी तरह से दूरी। सिंह की बात करेंगे, आपके तो लग्न में ही आ गए हैं, आपकी राशि पर ही अब सूर्य का गोचर होगा, मंगल भाग्य भाव में होंगे, आपके लिए तो कहना ही नहीं। जैसे मेष वैसी ही स्थिति सिंह की, बहुत बढ़िया। एक प्रकार से एक राजयोग ही बन रहा है आपके लिए, चहुं ओर से केवल सफलता ही सफलता, खूब सफलता मिलेगी। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, हर क्षेत्र में सफलता, क्षमता बढ़ने वाला है, बुद्धि विलक्षण होने वाली है, पदोन्नति होने वाली है। यह गोचर बड़ा अवसर लेकर के आया है। अहंकार पर नियंत्रण रखिएगा, किसी का अपमान मत करिएगा, विशेषकर जीवन साथी का, बस और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। स्वास्थ्य का भी जरा ख्याल रखिएगा, बुखार इत्यादि और सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। किनको? जो बहुत देर से सोकर उठते हैं वो। अगर आप समय पर सोना, समय से जगना आपका है, आपको कोई चिंता नहीं करनी। आपके लिए यह गोचर केवल फायदा लेकर के आ रहा है, आपके लिए गोचर केवल सम्मान, केवल सफलता, हर प्रकार से फायदा। तो सिंह राशि को ज्यादा विचार ही नहीं करना, बस आनंद लीजिए अपने जीवन काल का और इस गोचर काल का। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते रहेगा, पिता का सम्मान करिएगा, और रविवार के रविवार आदित्य हृदय स्तोत्र आप चाहें तो, जरूरी नहीं है, चाहें तो कर सकते हैं। कन्या की अगर हम बात करें तो कन्या को दोनों ही तरफ से है, मंगल अष्टमस्थ हो रहे हैं, तो आपको सावधान होना होगा, उस आगे बताऊंगा। और सूर्य 12वें होंगे, सूर्य 12वें होने से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, व्ययाधिक्य होगा लेकिन ज्यादा कोई बुराई नहीं है। सूर्य 12वें में होंगे, अकारण खर्च होगा। कहां होगा? मैंने बताया था एक बार कि सूर्य जब 12वें हो तो दिखावे पर खर्च होगा। हो सकता है समाज में रुतबा अपने आप बढ़ाने के लिए दिखावे पर आप खर्च करेंगे, अपने ऐशो आराम पर खर्च करेंगे। मैं सलाह दूंगा धर्म पर खर्च करिए। अय्यासी पर खर्च करके बदनामी और धर्म पर खर्च करके नाम, चुन लीजिए आपको क्या चाहिए। आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है अय्यासी में अगर आप खर्च करते हैं, और धार्मिक कार्यों पे, अच्छे कार्यों में खर्च करते हैं तो अर्थ की वृद्धि, चहुं ओर से नाम और सफलता भी आपको मिलेगी। सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। कार्यस्थल पर नौकरी पेशा अगर हैं तो कुछ लोग बेवजह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं, षड्यंत्र रच सकते हैं, क्योंकि मंगल भी अष्टमस्थ गोचर करेंगे तो थोड़ी परेशानियां होंगी। तो आपको सावधान करना चाहता हूं। कन्या के हैं आप तो अपमान का सामना आपको करना पड़ सकता है। यात्रा इत्यादि से तो बचकर के ही रहना है, यात्रा आपके लिए कष्टदायी होगी तो उससे बचिएगा। बाकी कोई चिंता नहीं है, बस सावधान अगर रहते हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। लेकिन हां, फिर से दोहरा दूं, सावधान रहना होगा। देखिए, कन्या राशि के हैं तो आपकी राशि से शनि पंचमस्थ चल रहे हैं। राशि से शनि पंचमस्थ
आपको थोड़ी परेशानी दे रहे होंगे। मंगल अष्टम में संचरण करेंगे, थोड़ी परेशानी ले आएंगे। सूर्य का 12वें में संचरण शुरू होगा, व्ययाधिक्य हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान कहा जाता है सेहत पर। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा। बेवजह किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यात्रा इत्यादि से बचिएगा। विदेश जाने का ये मौका, ये काल है नहीं, ये समय है नहीं, सो कह नहीं सकता। हां, विदेश में पैसा इत्यादि है, वहां से लेने का प्रयत्न कर रहे थे तो काम आपका बन सकता है। आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, आराधना करनी होगी भुवन भास्कर की, नित्य करिएगा, अर्घ्य उनको प्रदान करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रविवार के रविवार। और पिता को देखिए, कई बार क्या होता है कि पिता के साथ संबंध ठीक नहीं होते हैं आपके, तो आपको उनका जाकर के प्रणाम करके आशीर्वाद लेना मुश्किल आपको लगता है, दूर से मन ही मन कर सकते हैं प्रणाम, ऐसा ही कर लीजिए, इससे भी काम बन जाएगा। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए, लाभ भाव में होने जा रहा है यह गोचर। मंगल गोचर करेंगे कहां? सप्तम में। बढ़िया है, आपके लिए रुचक राज्यों का फल आपको देंगे। और सूर्य का लाभस्थ अति विशिष्ट कारक, अति विशिष्ट कारक। एक ही साथ ये जो ग्रह परिवर्तन हो रहा है आपके लिए बहुत बढ़िया है। राशि से आपको अगर देखें तो ढैया चल रही है, तो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति वगैरह हो रही होगी अगर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, लेकिन यह गोचर आपके लिए अत्यंत योग कारक बन जाएगा। आर्थिक प्रगति जबरदस्त होने वाली है। प्रेम संबंध में भी अगर कुछ दूरी थी तो उसे ठीक करने का मौका आपको मिलेगा। हां, गलतफहमियां जरूर उत्पन्न होंगी। और यहां भी कहूंगा गर्भवती महिलाएं जरा सावधान रहें। बड़े भाई बहनों से भी आपको खूब सहयोग मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा। संतान को सफलता, अगर बच्चे आपके बड़े हैं, पढ़ रहे हैं, विशेषकर प्रतियोगिता परीक्षा इत्यादि में भाग ले रहे हैं तो सफलता। वो विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में भाग ले रहे हैं उनको सफलता। नौकरी के लिए अगर आवेदन इत्यादि कर रहे हैं वहां पर आपको सफलता। अचानक धन लाभ प्राप्त होना, वहां पर सफलता। यानी शेयर मार्केट, लॉटरी इत्यादि से आप पैसा कमाते हैं, खूब अच्छा लाभ मिलेगा। अब बाकी तो राशिफल में बताता रहता हूं, वहां सुनिए। यहां से आप ये जान लीजिएगा कि आपको लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई काम नहीं बन रहा था या विवाद था, वो काम बनेगा। यानी कुल मिलाकर के तुला राशि को यहां पर अगले 1 माह के लिए फायदा ही फायदा होने जा रहा है। आप 1 माह के लिए आनंद उठाइए, कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं। आराधना करिए भुवन भास्कर की और अर्घ्य प्रदान करिएगा उनको जरूर। आदित्य हृदय चाहे रविवार के रविवार कर लीजिए और पिता का सम्मान करते रहिए, दूसरा कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। वृश्चिक की हम बात करेंगे। वृश्चिक के लिए अगर देखा जाए तो सूर्य दशमस्थ होंगे, मंगल षष्ठस्थ स्वगृही हैं, सो कोई चिंता नहीं। तो दशमस्थ सूर्य आपके लिए सर्वोत्तम राजयोग। नौकरी के लिए प्रयत्नशील, बहुत बढ़िया। राजनीति के क्षेत्र में है, बहुत बढ़िया। सामाजिक क्षेत्र में जबरदस्त विकास। कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित लाभ। नौकरी नहीं थी, मिलेगी। यह गोचर आपके लिए खूब मान सम्मान लेकर के आ रहा है। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलेगी, पदोन्नति चाहिए तो वो मिलेगी। चाहते हैं कि मन इच्छित ट्रांसफर हो, वो हो जाएगा। कुंडली में कुछ बहुत बुरा ही चल रहा हो तो अलग बात, आपके साथ कष्ट हो, नहीं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मां की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा, घर में कलह न हो आपके कारण, इस बात का ख्याल रखिएगा। और बाकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं, कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। पिता का सम्मान आपको करते ही रहना, यह उपाय ही है आपके लिए। और हर प्रकार से गोचर बढ़िया। विशेषकर मैं उन लोगों को कहूंगा जिनकी नौकरी चली गई है और उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है, नौकरी ही एकमात्र विकल्प है, तो आप जितना हो सके प्रयत्न करिए। वृश्चिक को कहूंगा कि यह गोचर आपको लाभ देने आया है, आप तैयार होकर के ले लीजिए। ज्यादा कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा बस। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रविवार के रविवार, पिता का सम्मान तो करना ही है। धनु की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो तीसरी राशि है ये, जिसे जबरदस्त लाभ मिलने जा रहा है, जबरदस्त लाभ। मंगल होंगे पंचम में, सूर्य होंगे नवम में, दो ग्रह स्वगृही और गुरु स्वगृही। अत्यंत श्रेष्ठ लाभ धनु के लिए भी। यानी ये तीसरी राशि जिसे बेहद श्रेष्ठ लाभ मिल रहा है। किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं, कुछ भी आपके लिए अब असंभव नहीं है। जहां से चाहते हैं सहयोग मिलेगा। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सब कुछ, एक नहीं कई एक क्षेत्र में आपका विकास होने वाला है। घर परिवार में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। भूमि भवन वाहन, हर प्रकार का सुख, धर्म कर्म में आपकी रुचि। पिता से अगर वैचारिक मतभेद था वो दूर होगा। कोई अनैतिक कार्य आपको नहीं करना चाहिए। जब इतना बढ़िया समय चल रहा है तो सही कार्य करिए ताकि कोई बदनामी, सूर्य नाम भी तो है, बदनामी ना हो। किसी भी तरह के गलत कार्यों से आपको दूर रहना है। आत्मविश्वास रख करके मेहनत करते हुए, पराक्रम करते हुए आगे बढ़िए, अपने बुद्धि और स्वविवेक के आधार पर। धनु राशि वो तीसरी राशि है जिसके भाग्य के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। 7.5 की लास्ट ढैया है आपको, पर फिर भी यह गोचर आपके लिए फायदेमंद है। पिता का सम्मान करिएगा, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रविवार के रविवार अवश्य करिएगा। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए
भुवन भास्कर का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? देखिए, आपको जरा सा सावधान करना चाहूंगा। यहां पर परेशानी थोड़ी दिख रही है। क्यों? क्योंकि गोचर करेंगे मंगल चतुर्थ में, रोचक योग है, लेकिन चतुर्थ में जब गोचर करेंगे तो घर में थोड़ा कलह। अष्टम में सूर्य को दोष नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अष्टम में सूर्य का होना कोई बहुत परेशानी की बात है। सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता, परंतु अगर आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में है तो फिर परेशानी लाएंगे। कार्यों में हो सकता है असफलता, विलंब होना, परेशानी आना। अब ये सब जब चीजें होती हैं तो क्या होता है, जब आप कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और आपको सफलता न मिल रही तो क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, वाणी कड़वी हो जाती है। आप ऐसा बोल बैठते हैं लोगों को जिससे लोग आपके शत्रु बन जाएं। आपने समय भी लगाया, मेहनत भी किया और काम नहीं बना तो परेशानी होगी। स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। मान सम्मान में कमी और ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो विशेष सावधानी, और हार्ट से संबंधित रोग के मरीज हैं, विशेष सावधानी। कोई नया कार्य प्रारंभ करना बहुत उचित नहीं होगा। जो कार्य चल रहा है उसी को यथावत लेकर के चलिए। सावधान अगर आप रहते हैं और जीवन साथी की बातों को भी जरा सुनते हैं, मानते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं, माता पिता बड़ों की बातों को मानते हैं, तो ज्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा परेशान नहीं होंगे। यानी यूं के समझिए कि परेशानी आएगी और छू कर निकल जाएगी। लेकिन बड़ों का आदर नहीं करते, बड़ों का अपमान करते हैं, अहंकार में रहते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी को नीचा दिखा लेते हैं। अगर इस तरह का स्वभाव है तो फिर आप परेशान होने के लिए तैयार हो जाइए। मैं सावधान करना चाहता हूं मकर राशि को, यह गोचर काल थोड़ी परेशानी लेकर के आ रहा है, आपको सावधान होना चाहिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, मंदिर में जाकर के गेहूं का दान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और पिता का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। सुरक्षा की गारंटी इसी में है। कुंभ की अगर हम बात करें तो सप्तम भाव में होने जा रहा है सूर्य का गोचर। आपके लिए अगर हम देखें तो रेशियो निकालना होगा, लगभग 70% बढ़िया और 30% परेशानी। 70% बढ़िया, ज्यादा भी हो सकता है, कुंडली में सूर्य के आपके स्थिति पर निर्भर करता है। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है तो यह 70% से ज्यादा अच्छा हो जाएगा। चूंकि गोचर में मंगल पराक्रम में संबंध बनाएंगे, सूर्य बुद्ध हो जाएंगे सप्तम में। परेशानी हो सकता है जीवन साथी से कुछ मामूली बातों में मतभेद हो, मतभेद, हालांकि आप संभाल लेंगे। अब वहीं अहंकार जागृत हो गया तब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका अहंकार जागृत, जो कि कुंभ राशि का होता नहीं है, कुंभ का अर्थ ही घड़ा, बहुत स्थिर होते हैं इस राशि के लोग, अब अहंकार ही जग गया तो बात अलग है। नहीं तो आपकी वाणी प्रखर होगी, व्यवहार कुशल होंगे, व्यवहार कुशलता में वृद्धि होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अब आपने अपमान करना शुरू कर दिया जीवन साथी का और पिता का, बात ही अलग है। व्यापारी हैं, व्यापार में अच्छी सफलता मिलेगी, व्यापार में श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। आपकी महत्वाकांक्षा चरम पर होगी और महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि, आपकी क्षमता में वृद्धि। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो आपका वर्चस्व बढ़ चढ़ करके सामने आता दिखाई पड़ रहा है। राजनीति से जुड़े हैं तो जबरदस्त लाभ, सरकार से, शासन से, प्रशासन से, चहुओर से लाभ आपको मिलने वाला है। मिला जुला करके जो 70% का मैंने रेशियो आपको दिया है, यह ज्यादा बढ़ सकता है। पहले तो कुंडली में सूर्य की स्थिति को देख लीजिए, और दूसरा जरा सम्मान करिएगा जीवन साथी का, माता पिता का, तो यह गोचर आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला बन जाएगा। बाकी कोई चिंता नहीं करनी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, पिता का सम्मान करना ही है और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते रहिएगा, बस। मीन की हम बात करेंगे, यह आखिरी राशि है। मीन की अगर हम बात कर लें तो 6वें भाव में होने जा रहा है सूर्य का यह गोचर। अब देखिए, द्वितीय भाव में मंगल होंगे गोचर में और षष्ठम में सूर्य। आपके लिए भी अगर हम इसका रेशियो निकाल करके चलें तो लगभग 80 और 20 का है। 20% थोड़ी परेशानी है और 80% का लाभ। 20% पर परेशानी क्या है, देखिए, शत्रुओं पर विजय पाएंगे ये तय है, लेकिन शत्रुओं से इसके लिए लड़ना तो पड़ेगा ना, तो ये 20% परेशानी में गिना जाएगा। क्योंकि कह नहीं सकते कि कौन शत्रु क्या सोच करके आ रहा है, कैसे आपको परेशान करना चाहता है। जीत आपकी होगी, ये पक्का है, ये पक्का है। भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। समय पर काम न हो पाने के चलते आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, परिश्रम करते रहेगा, वाणी पर नियंत्रण रखना है। कार्य विलंब से ही सही, परंतु होंगे अवश्य। अगर आप धैर्य बनाए रखते हैं और धैर्य बनाकर आगे बढ़ते हैं, निसंदेह सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में शत्रु उत्पन्न होंगे, परंतु ये शत्रु बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। अब थोड़ी मानसिक अशांति तो देंगे ही, अनावश्यक धन व्यय होगा, यात्रा नहीं करनी है, यात्रा से परेशानी होगी, खर्च पर नियंत्रण रखना है, बहुत ज्यादा दिखावा करना और कार्यस्थल पर दूसरे के कार्य में दखल अंदाजी करना, इससे आपको बच के रहना है, यह मेरी सलाह है। बाकी ज्यादा कोई चिंता नहीं। रोगी हैं आप पहले से ही, जैसे हड्डी में दर्द है आपको, ब्लड प्रेशर के रोगी हैं आप, या आपको माइग्रेन की शिकायत है, हार्ट से रिलेटेड परेशानी है, आप बेहद सतर्क और सावधान हो जाइए। सावधान हो जाना है। कोई भी ऐसा कार्य आपको नहीं करना है जिस कार्य को गैर कानूनी कार्य कहा जाए।
अपने लिए नहीं, किसी के लिए भी आपको करना कराना नहीं, आप चाहे कितने भी बड़े पद पर हो, क्योंकि इसमें आप फंस सकते हैं, आपकी बदनामी हो सकती है। हमें ऐसा कोई काम ही नहीं करना जिसमें बदनामी हो। इतना आपने अगर संभाल लिया तो आप निश्चिंत हो जाइए। मीन राशि के लिए मैंने 80 का रेशियो दिया, यानी 80% आपके लिए बढ़िया है, और 20% जो खराब है उसके लिए उपाय करिए, पिता का सम्मान करिए, कोई गैर कानूनी काम मत करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, और रविवार के रविवार सूर्य को अर्घ्य तो आपको रोज देना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रविवार के रविवार कर लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आनंद लीजिए इस गोचर का। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।